Hello viewers, welcome again to MC Academy. Today we have chosen a very important topic, advanced use of articles. ये ऐसा टॉपिक है जो वेरी अर्ली स्टेज पर पढ़ाया जाता है, लेकिन आज हम आर्टिकल्स की एडवांस स्टडी करेंगे जो किसी भी MCQs टेस्ट क्रैक करने के लिए मुफीद साबित होगी। और लेक्चर के एंड में आपको 20 MCQs की टेस्ट दी जाएगी जो आज के टॉपिक से रिलेटेड होगी, जिसको सॉल्व करके अपने नेक्स्ट वीडियो में की का इंतजार करना है। तो चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। अ यूजफुल सेट ऑफ रूल्स फॉर यूजिंग आर्टिकल्स। सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि आर्टिकल्स के दो टाइप्स होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल एंड इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल्स में हम अ या एन का इस्तेमाल करते हैं जो फ़कत सिंगुलर और काउंटेबल नाउन के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे अगर हम कहें अ बॉय, जिसका मतलब है कोई सा भी बॉय जिसको हम किसी एग्जाम्पल के तौर पर यूज़ करें, जबकि डेफिनेट आर्टिकल में द का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम सिंगुलर या प्लूरल, काउंटेबल या अनकाउंटेबल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और द को हम किसी पर्टिकुलर नाउन के लिए इस्तेमाल करेंगे जिसके बारे में पहले से ही हमें जानकारी होगी। जैसे द बॉय, जिसका मतलब होगा एक पर्टिकुलर बॉय जिसका जिक्र हम पहले ही कर चुके हैं। पार्ट 1 में हम सिर्फ इनडेफिनेट आर्टिकल्स को ही पढ़ सकेंगे। तो चलते हैं कुछ रूल्स की तरफ। यूजिंग इनडेफिनेट आर्टिकल्स, यूज अ बिफोर वर्ड्स सच एज यूरोपियन और यूनिवर्सिटी विच साउंड लाइक दे स्टार्ट विद अ कॉन्सोनेंट इवन इफ द फर्स्ट लेटर इज अ वॉल। ऑल्सो यूज अ बिफोर लेटर्स इन नंबर्स विच साउंड लाइक दे बिगिन विद अ कॉन्सोनेंट सच एज U, J, 1 or 9. Remember, it is sound not spelling which is important. For example, 1 is spelled O-N-E. However, it is pronounced one like it starts with a W. याद रहे कि हम अ एंड एन को साउंड देखकर इस्तेमाल करेंगे, ना कि स्पेलिंग देखकर। काफ़ी ऐसे वर्ड्स होते हैं जो वॉल के साथ शुरू होते हैं लेकिन कॉन्सोनेंट का साउंड प्रोड्यूस करते हैं। Look at couple of examples. She has a euro. चाहे यूरो वर्ड वॉल से ही स्टार्ट हो रहा है लेकिन उसका साउंड यू यानी कॉन्सोनेंट जैसा प्रोड्यूस हो रहा है, तो ऐसे वर्ड्स में हम अ का इस्तेमाल करेंगे ना कि एन का। Another example, that number is a 1. 1 का साउंड भी ऐसे प्रोड्यूस हो रहा है जैसे वो W से स्टार्ट हो रहा है, जिसके साथ भी हम अ आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से एक और पॉइंट को देखेंगे। यूज एन बिफोर वर्ड्स सच एज और विच साउंड लाइक दे स्टार्ट विद अ वॉल इवन इफ द फर्स्ट लेटर is a consonant. Also use n before letters in numbers which sound like they begin with a vowel, such as F or 8. Remember, it is sound, not the spelling, which is important. For example, F is pronounced if, like it starts with an E. याद रहे कि कुछ ऐसे वर्ड्स जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं लेकिन वॉवल साउंड प्रोड्यूस करते हैं, या ऐसे नंबर्स या लेटर्स जो वॉवल साउंड को प्रोड्यूस करें, उनके साथ हमेशा हम एन का इस्तेमाल करते हैं। देखिए कुछ एग्जांपल्स। आई ओनली हैव एन आवर फॉर लंच। और के स्टार्ट में एच जो कि कॉन्सोनेंट है लेकिन साउंड और जो कि वॉल की तरह है, तो यहाँ पर हम एन और का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, डज हिज नेम बिगिन विद एन एफ। एफ लेटर्स में तो कॉन्सोनेंट है लेकिन एफ लेटर को प्रोनाउंस करते वक्त वॉवल साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, तो हम एन एफ का इस्तेमाल करेंगे। जैसे हम काफ़ी एब्रीवेशंस का इस्तेमाल करते हैं तो उनके साथ भी हमें बिगनिंग साउंड देखकर आर्टिकल का इस्तेमाल करना होगा। जैसे MBBS, माई ब्रदर इज़ एन MBBS। उम्मीद है कि यहाँ तक क्लियर होगा। चलते हैं कुछ और एग्जांपल्स की तरफ। अ एंड एन आर कॉल्ड indefinite articles. Indefinite means not specific. Use a or an when you are talking about a thing in general, not a specific thing. Look at a few examples. I need a phone. It means not a specific phone, any phone. यहाँ पर जनरली हम किसी भी फ़ोन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर फ़ोन के लिए नहीं कह रहे, इसलिए हम अ का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मार्क वांट्स अ बाइसाइकिल, नॉट अ पर्टिकुलर बाइसाइकिल, अ बाइसाइकिल इन जनरल। यहाँ पर भी किसी पर्टिकुलर बाइसाइकिल के लिए नहीं कह रहे, तो हम अ का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट, डू यू हैव अ ड्राइवर्स लाइसेंस। इन जनरल, यहाँ पर भी जनरली किसी लाइसेंस के बारे में पूछा जा रहा है, तो हम अ का इस्तेमाल करेंगे। चलते हैं एक और पॉइंट की तरफ। यूज अ और एन व्हेन टॉकिंग अबाउट अ थिंग विच इज न्यू, अननोन और इंट्रोड्यूस्ड टू द लिसनर फॉर द फर्स्ट टाइम। ऑल्सो यूज अ और एन व्हेन यू आर आस्किंग अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग। जब हम अपनी कंपोजिशन में किसी भी चीज़ का जिक्र फर्स्ट टाइम करेंगे या किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करवाएंगे या किसी चीज़ के वजूद के बारे में बताएंगे, तो हम इंडेफिनेट आर्टिकल यानी अ या एन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आई हैव अ कार, द कार इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। यहाँ पर कार को पहली दफ़ा मुतारिफ किया जा रहा है, तो हमने अ कार का इस्तेमाल किया है। लेकिन इसी कार का जिक्र हम अपनी राइटिंग या स्पीकिंग में दोबारा करेंगे, तो हम अ की जगह द को इस्तेमाल करेंगे। लेकिन क्योंकि आज हमारा टॉपिक इनडेफिनेट आर्टिकल है, तो हम डेफिनेट आर्टिकल यानी द को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। चलते हैं एक और एग्जाम्पल की तरफ।
Tom is a teacher. This is new information to the listener. यहाँ पर भी listeners को new information दी जा रही है, तो हम noun से पहले a का इस्तेमाल करेंगे. Next, is there a dictionary in your backpack? Asking about the existence of the dictionary. यहाँ पर dictionary के मौजूद होने के बारे में पूछा जा रहा है, तो हम a dictionary का इस्तेमाल करेंगे. उम्मीद है कि indefinite articles यहाँ तक clear होंगे. Let's move to some other examples. Similarly, use a or an to introduce what type of thing we are talking about. किसी चीज़ के किस्म के बारे में बात करते हुए हम indefinite article यानी a या an का इस्तेमाल करेंगे. For example, this is an excellent book. Describing the kind of book. यहाँ पर adjective excellent को यूज़ करते हुए book को describe किया जा रहा है, तो हम an excellent book का इस्तेमाल करेंगे. Another example. Do you live in a big house? Here again asking about the kind of house. तो हमने big house से पहले भी a का इस्तेमाल किया है. Next, I ate a thick juicy steak. Describing the kind of steak. यहाँ पर thick और juicy steak को describe कर रहे हैं, तो हमने a का इस्तेमाल किया है. Remember, you can't use a or an with plural nouns because a or an means one or a single. याद रहे कि indefinite articles a या an हम सिर्फ singular और countable noun के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं. For example, I saw a bears in Jasper National Park. ये सेंटेंस बिल्कुल दुरुस्त नहीं होगा क्योंकि bears प्लूरल नाउन है जिसके साथ नॉर्मली हम कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे, जैसे I saw bears in Jasper National Park. Also, an indefinite article a or an is needed in front of professions. For example, a doctor, a lawyer or an architect. हम इस तरह के profession से पहले भी indefinite article का इस्तेमाल करेंगे. Finally, the indefinite article can also be used instead of per when giving the rate or pace of something. For example, 10 miles per hour can be 10 miles an hour. हम किसी चीज़ का रेट या रफ्तार बताते हुए जैसे पर का इस्तेमाल करते हैं, उसकी जगह आर्टिकल a या n का भी इस्तेमाल हो सकता है. उम्मीद है कि इंडेफिनिट आर्टिकल की अहम पॉइंट्स आपने समझ ली होंगी. हम इसी लेक्चर के नेक्स्ट पार्ट में डेफिनेट आर्टिकल को डिस्कस करेंगे और यह भी बताएंगे कि कहाँ पर इंडेफिनिट आर्टिकल और कहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल को इस्तेमाल करना है. और ये लेक्चर मुकम्मल होते ही आर्टिकल्स की MCQs टेस्ट ली जाएगी. तो आगे बढ़ते हैं डेफिनेट आर्टिकल की तरफ. यूजिंग द डेफिनेट आर्टिकल. Many clauses or phrases make the noun known to the listener by telling the listener which person or thing we are talking about. Here's an example. Can you give me the book on the table? कुछ ऐसे फ्रेजेस या क्लासेस होते हैं जो किसी नाउन को सुनने वाले के लिए ख़ास बना देते हैं और ऐसे नाउन में हम द का इस्तेमाल करते हैं. जैसे इस सेंटेंस में किसी पर्टिकुलर बुक के बारे में बताया जा रहा है जो कि टेबल के ऊपर पड़ा है, तो हम उस पर्टिकुलर बुक के लिए द का इस्तेमाल कर रहे हैं. चलिए इसके बारे में कुछ और स्टडी करते हैं. We use the in this sentence because the phrase on the table tells the listener which book we are referring to. जैसे ये फ्रेज ऑन द टेबल एक बुक को पर्टिकुलर बना रहा है और लिसनर के लिए वाज़ेह है कि हम सिर्फ उसी बुक के बारे में बात कर रहे हैं जिसका हवाला दिया जा रहा है. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अदर बुक्स, वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक बुक दैट द लिसनर कैन सी और ऑलरेडी नोज अबाउट. Learning to recognize such identifying clauses and phrases will help you use article the correctly. ऐसे ही identifying phrases और clauses को पहचानने से the का सही इस्तेमाल करने के लिए हमें मदद मिलेगी. चलते हैं कुछ और examples की तरफ. Did you read the book which I gave you? क्या आपने किताब पढ़ी जो मैंने आपको दी थी? यहाँ पर जो मैंने आपको दी थी उसी खास किताब के बारे में पूछा जा रहा है, तो हम बुक से पहले द का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि वो एक पर्टिकुलर बुक है. नेक्स्ट एग्जाम्पल. ही डिडंट लाइक द मूवी दैट यू सजेस्टेड. यहाँ पर किसी खास मूवी की बात हो रही है जो सजेस्ट की गई थी, इसलिए हमने मूवी से पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल किया है. नेक्स्ट. ही लव्ड द डिजर्ट विद चॉकलेट एंड चेरीज. यहाँ पर ऐसे मीठे की बात हो रही है जो चॉकलेट एंड चेरीज फ्लेवर्ड हो, इसीलिए हमने डिजर्ट से पहले द का इस्तेमाल किया है. द फोन ऑन माई डेस्क बिलोंग्स टू ईसा. यहाँ पर फ़कत उसी फ़ोन की बात हो रही है जो टेबल के ऊपर पड़ी है, तो हमने फ़ोन से पहले द का इस्तेमाल किया है. आई होप इट्स क्लियर अप टू हियर. लेट्स मूव टू अदर एग्जांपल्स. Use the with the nouns modified by ranking or ordering expressions such as the first, the second, the third, the next, the last, the previous, the following, the penultimate, etc. इस तरह के ordering expression से हम अगर किसी noun को modify करेंगे तो हम इनसे पहले the का इस्तेमाल करेंगे. और यहाँ पर penultimate word का मतलब है second last. Look at some examples. This is the 5th day of our conference. Next example. I'll pay the next time we have dinner. इन दोनों examples में 5th और next orders को express कर रहे हैं, तो हमने उनसे पहले द का इस्तेमाल किया है. देखिए इसी से रिलेटेड एक और एग्जांपल. डोंट फॉरगेट द फॉलोइंग रूल. उम्मीद है यहाँ तक क्लियर होगा. देखते हैं एक और पॉइंट को.
Article the can be used with plural family names to refer to the family as a group. Plural family names के साथ भी हम article the का इस्तेमाल करेंगे। जैसे the Robinsons loved to vacation in Florida। यहाँ पर Robinsons एक खानदान का नाम है जिससे पहले हमने the का इस्तेमाल किया है। देखते हैं definite article से related एक और रूल को। Article the can be combined with certain adjectives to refer a group of people such as the blind, the elderly, the rich, the French, etc. इस तरह के एडजेक्टिव से पहले द का इस्तेमाल करने से वो प्लूरल हो जाएंगे और पूरे ग्रुप को रेफर करेंगे। यहाँ पर कुछ कंपेरेटिव एग्जांपल्स हैं, जैसे ही इज एल्डरली। यहाँ पर एल्डरली एडजेक्टिव और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है जिसके साथ हमने कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन द ऑर्गेनाइजेशन हेल्प्स द एल्डरली। यहाँ पर एल्डरली सभी बुजुर्ग लोगों के लिए इस्तेमाल किया गया है और ये प्लूरल है। लुक एट अनदर एग्जाम्पल, आई लाइक फ्रेंच। यहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज के लिए इस्तेमाल किया गया है, इसलिए हमने किसी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन अगर हम कहें आई लाइक द फ्रेंच, तो यहाँ पर द फ्रेंच की मीनिंग हो जाएगी द फ्रेंच पीपल, यानी फ्रांस के लोग। उम्मीद है यहाँ तक क्लियर होगा। चलते हैं कुछ और एग्जांपल्स की तरफ। जियोग्राफिकल नेम्स आर कंफ्यूजिंग बिकॉज सम रिक्वायर द एंड सम डोंट। कुछ ऐसे जियोग्राफिकल नेम्स हैं जिनसे पहले हम द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे जियोग्राफिकल नेम्स भी हैं जिनसे पहले द का इस्तेमाल नहीं होता। यूज आर्टिकल द विद यूनाइटेड कंट्रीज, लार्ज रीजन्स, डेजर्ट्स, पेनिसुलास, ओशंस, सीज, गल्फ्स, canals, rivers, mountain ranges, groups of islands. For example, the Gobi Desert, the United Arab Emirates, the Sacramento River, the Aleutians. Do not use the with the streets, parks, cities, states, counties, most countries, continents, bays, single lakes, single mountains, islands. For example, Japan, Shiko, Mount Everest, San Francisco Bay. इसे नॉर्मली सिटीज़, स्टेट्स, स्ट्रीट्स, कंट्रीज, पार्क्स के साथ हम कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे। आई होप इट्स क्लियर। मूविंग टू नेक्स्ट एग्जाम्पल, द डेफिनेट आर्टिकल इज यूज्ड इन फ्रंट ऑफ थिंग्स जनरली रिगार्डेड एज यूनिक। फॉर एग्जाम्पल द सन, द मून, एटसेट्रा। जैसे पूरी कायनात में कोई चीज़ मुनफरिद और एक ही होगी तो उससे पहले हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। यूज आर्टिकल द व्हेन द नाउन रेफर्स टू समथिंग और समवन दैट इज यूनिक। जैसे अगर कोई पर्सन या कोई थिंग भी यूनिक बन जाए और उस जैसा कोई और ना हो तो हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। जैसे द थियरी ऑफ रिलेटिविटी या द 2003 फेडरल बजट। उम्मीद है ये क्लियर होगा। ऑल थिंग्स आर थिंग्स इन जनरल। यूज नो आर्टिकल विद प्लूरल काउंट नाउन्स और एनी नॉन काउंट नाउन्स यूज्ड टू मीन ऑल और इन जनरल। बहुत ही अहम पॉइंट है कि अगर किसी चीज को आमतौर पर इस्तेमाल किया जाए, चाहे वो काउंटेबल नाउन हो या अनकाउंटेबल नाउन हो, जिसको सबके लिए इस्तेमाल करें या जनरल सेंस में इस्तेमाल करें, तो हम किसी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे ट्रीज आर ब्यूटीफुल इन द फॉल। यहाँ पर ट्रीज के साथ हम कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि हम जनरल सेंस दे रहे हैं। नेक्स्ट, ही वॉज आस्किंग फॉर एडवाइस। यहाँ पर भी एडवाइस को हम जनरल सेंस में इस्तेमाल करें तो इससे पहले किसी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। देखिए एक और एग्जाम्पल, आई डू नॉट लाइक कॉफी। अब यहाँ पर आम कॉफी के लिए इस्तेमाल किया गया है, इसलिए हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। रिमेंबर दिस लास्ट कैटेगरी फॉलोज जनरल आर्टिकल यूज। स्टडी द एग्जाम्पल्स बेलो। लास्ट में यहाँ पर कुछ जनरल एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पर देखना यह है कि कैसे चीज़ें खास और आम होती हैं और उनके साथ किस तरह से आर्टिकल का इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जाम्पल, जॉन हैज़ अ कोल्ड, द कोल्ड वॉज प्रेटी बैड। फर्स्ट पार्ट में हमने आर्टिकल अ का इस्तेमाल किया है और सेकंड टाइम सेम नाउन को यूज करके हमने आर्टिकल द का इस्तेमाल किया है क्योंकि वहाँ पर वही नाउन खास हो जाता है। नेक्स्ट, Nancy had a heart attack. The heart attack seriously weakened her heart. यहाँ पर हार्ट अटैक को हम पहली दफ़ा अ के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं और सेकेंड टाइम वो हार्ट अटैक जो कि नैन्सी को हुआ था, इसलिए हमने उससे पहले द का इस्तेमाल किया है। चलते हैं लास्ट एग्जाम्पल की तरफ। Deb had a sore throat. The sore throat made it hard to talk. यहाँ पर हम नाउन को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करने के लिए अ का इस्तेमाल कर रहे हैं और सेकेंड टाइम उसी नाउन को रिपीट करते हुए द का इस्तेमाल कर रहे हैं। आई होप इट्स क्लियर। उम्मीद है कि आर्टिकल्स की जो हमने स्टडी की है उससे आपकी लर्निंग में इजाफा होगा और इनकी प्रैक्टिस आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। कुछ आर्टिकल्स के बेसिक रूल्स होते हैं जो आपको पहले से मालूम होंगे, जैसे एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम हमेशा आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह के और भी बहुत सारे बेसिक रूल्स हो सकते हैं जिनकी स्टडी अर्ली क्लासेस में आपने कर ली होगी। यहाँ पर यूज ऑफ आर्टिकल्स का लेक्चर मुकम्मल होता है और 10 सेकंड के लिए आर्टिकल से रिलेटेड कुछ MCQs की टेस्ट आ जाएगी जो आपने सॉल्व करनी है और की का इंतजार करना है। आई वुड रादर यू एंजॉयड द प्रैक्टिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग MC Academy YouTube चैनल।